ठीक है, और डिक्रीज करने से फॉरवर्ड। अब हमने पढ़ना है प्रेशर का क्या इफेक्ट है रिएक्शन में, ठीक है। N2 जो है इससे पहले क्या लगा हुआ है, 1 या 2? 1 था यहाँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल है N2 का। कितने मोल है N2 के? 1 मोल। H2 से पहले क्या लगा हुआ है? 3। इसका मतलब है 3 मोल किसके हैं? हाइड्रोजन। H2 के। NH3 से पहले क्या लगा हुआ है? 2। तो उसके कितने मोल है? 2 मोल। इसका 1 था तो इसलिए क्या लिख दिया? 1 मोल। इसके कितने हैं? 3, तो यहाँ क्या लिख दिया? 3। इसके कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 मोल लिख दिया। अब 1 + 3 कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? 4। और यहाँ पे 2 ही थे तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। अब ज्यादा किसकी साइड में और कम की तरफ? रिएक्टेंट में ज्यादा है कि प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट में ज्यादा है, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या है? कम है। तो ये इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल। ये अनइक्वल है। अब प्रेशर का इफेक्ट तब भी होगा जब अनइक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होते हैं तो प्रेशर कभी भी इफेक्ट नहीं करता इसको, ठीक है। लेकिन ये अनइक्वल है तो प्रेशर जो है वो इफेक्ट करेगा। अनइक्वल है ना कि बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 4 है, वहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो इफेक्ट करेगा। वही उन्होंने बताया नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिंग गैस। रिएक्टिंग गैस कौन सी है? ये रिएक्टेंट वाली, ये नाइट्रोजन गैस और ये कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। उन्होंने कहा नंबर ऑफ मोल, ये वाले 4 मोल ऑफ रिएक्टिंग गैस, ये वाली जो 2 गैसेस हैं, ठीक है, रिएक्टिंग गैसेस, वो क्या है? डिफरेंट है, मुख्तलिफ है किससे? फ्रॉम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैस, अमोनिया जो घूम रही है, ठीक है। तो क्या है? डिफरेंट है किसके? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग गैस के, किससे? प्रोड्यूसिंग गैस से जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अफेक्ट करेगा प्रेशर। उसके बाद रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। अब जो है वो प्रेशर को क्या कर दिया? इंक्रीज। अब ये जो रिएक्शन है वो उस साइड पे जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। किस साइड पे है नंबर ऑफ मोल्स कम? इस साइड पे है ना, तो रिएक्शन आगे को मूव कर गया, ठीक है। इस तरह जो है हमारे पास अमोनिया गैस बनी है, किससे? अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द रिएक्शन। अभी तो ठीक है। ये वाला बताओ पॉइंट। जिसके बाद हम कौन सा होंगे उसकी तरफ एरो होगा। हाँ, रिएक्शन इधर को जाएगा, ठीक है। आप बताओ लास्ट वाले बच्चे, जी मैम। इसका बताओ जल्दी से। मैंने बताया सेकंड वाले का बैठ जाओ। नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग गैस से मुख्तलिफ उनके मुख्तलिफ मोल होते हैं, अपने अलग अलग मोल होते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के कितने होंगे? रिएक्टेंट के 4 हैं और प्रोडक्ट के 2 हैं। तो किसके ज्यादा है किसके कम है? रिएक्टेंट के ज़्यादा और प्रोडक्ट तो रिएक्शन किधर को मूव करेगा? रिएक्टेंट की तरफ। जहाँ पे कम होंगे उधर जाएगा। तो कम किसके हैं? प्रोडक्ट के। ये प्रोडक्ट है ना, तो इसकी तरफ जाएगा ना। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि बैकवर्ड है? ये बोलना नहीं है किसी ने। फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो किस तरफ का रिएक्शन मूव कर गया? बैकवर्ड। अमोनिया बना दिया उसने, ठीक है। आप बताओ, शुरू से बताओ मैंने क्या बताया। मैम ये फॉल्ट बनता है, ये इसे क्या कहते हैं, जिसकी तरफ कम होंगे ना वो उसकी तरफ मूव करेगा। कम किसकी तरफ है? मैम प्रोडक्ट। तो क्या अफेक्ट करेगा उसकी तरफ जिसके पास कम होगा? मैम उसकी तरफ फॉरवर्ड। ये लिखा हुआ है ना, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग का प्रेशर, उस पे प्रेशर इफेक्ट करेगा जिसपे कम मोल्स हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर गया, ठीक है। आप बताओ। मैम बैठे। मैम ये 4 एंड ये 2 है, जैसे कि ये जहाँ पे प्रेशर कम होगा वो फिर मूव करेगा, ये 2 कम है तो फॉरवर्ड ही होगा। प्रेशर है ये तो ये प्रोडक्ट ये मोल्स हैं, 2 मोल, ठीक है। बैठ जाओ। आप बताओ, शुरू से बताना है कि N2 जो है वो 3H2 से रिएक्ट किया और अमोनिया बना। यहाँ से बताओ। सबसे पहले एक NH से 1 मोल है, नाइट्रोजन का 1 मोल और जो हाइड्रोजन का वो 3 मोल है। हाइड्रोजन के गैस हाइड्रोजन गैस में और नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस
बाद उसके बाद 2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की 2 मोल नाइट्रोजन के हैं। जब ये नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन के मोल मिलकर ये 4 मोल बनाएंगे और जो नाइट्रोजन के मोल हैं इसमें 2 ही रहेंगे। ये नाइट्रोजन ही अमोनिया है, अमोनिया। खाद जिसे कहते हैं। जब तक ये इक्वल नहीं होगी तब प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा, प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा और ये अनइक्वल है तो प्रेशर इफेक्ट करेगा आगे। करेगा। और ये जो जिसके मोल कम होंगे उसकी तरफ ये रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट की तरफ। आप बताओ ये वाला लास्ट है। मैम जिसके मोल वही काम होते हैं तो यहाँ पे किसकी तरफ मूव कर रहा है, अमोनिया या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस? प्रोडक्ट क्या है और अमोनिया क्या है? नहीं उर्दू में बताओ, मैंने बताया था खाद क्या करती है? आप बताओ शुरू से बताओ। दो मोबाइल है इसकी तरफ कम मोल होंगे, कस्टम इधर भी जाएगा ये, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स इसकी तरफ कम है। प्रोडक्ट में कितने हैं आप बताओ। सेकंड पॉइंट अब उस पे देखो पेज नंबर 87 द फॉर्मेशन ऑफ अफेक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रेशर से पढ़ना है, ठीक है? नीचे से चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली दोज गैसेस रिएक्शन, ठीक है? प्रेशर किसको अफेक्ट करेगा? उन गैसेस रिएक्शन को अफेक्ट करेगा इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टिंग गैस, ये रिएक्टिंग गैस है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैस विल बी डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग गैस। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस नीड आ सच कंडीशन, अमोनिया गैस इसी तरह बनी है क्योंकि ये अनइक्वल था इसलिए प्रेशर ने अफेक्ट किया, जहाँ पे लेस मोल थे उधर को रिएक्शन किया, ठीक है? जब रिएक्शन आगे को मूव किया तो अमोनिया बन गया। अगर प्रेशर इफेक्ट ना करता तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता और अमोनिया बनता ही ना, ठीक है? इसलिए प्रेशर का बहुत अहम रोल है इन रिएक्शन में। उसके बाद उन्होंने लिखा है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस नीड सच अ कंडीशन द स्टेट ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड। ये अनइक्वल है ना, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उन्होंने कहा वो क्या थी, डिस्टर्ब थी। बाय चेंजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द रिएक्शन मिक्सचर, क्या है प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हुआ, ठीक है? उसके बाद ये इक्वेशन आप लोगों ने याद करनी है जो 87 पेज पे लिखी है ना, येलो बॉक्स का निशान लगाओ, ये फुल पैराग्राफ है। अगर ये मोल सारे इक्वल हो तो फिर अगर ये मोल इक्वल हो, अगर यहाँ पे भी 4 मोल हो, ठीक है, तो ये इक्वल है, तो यहाँ पे प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा, फिर अमोनिया गैस फिर रिएक्शन नहीं बनेगा। इसीलिए तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है और 3 हाइड्रोजन, इस तरह भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2, ये 4 है ना, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 4 कर देते तो इधर भी 4 बन जाता। इस तरह क्यों नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि ये गलत है, ये हो नहीं इक्वल सकता। मोल नहीं कर सकते दोनों साइड, ठीक है? आगे आप ये फुल पैराग्राफ करना है, उसके बाद रिएक्शन येलो बॉक्स वाला। नेक्स्ट पेज खोलो आप लोग 88, आप ये मैंने बता दिया ये रिएक्शन। उसके बाद है इन दिस रिएक्शन 4 मोल ऑफ रिएक्टिंग गैस, यही वाला इक्वेशन तो बता रहे हैं, 4 मोल ऑफ रिएक्टिंग गैस प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, 2 मोल 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है? 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस। If this reaction is at equilibrium, the pressure is increased. Pressure जो है वो increase हो जाएगा, equilibrium जो है वो disturb हो गई, unequal है।
to restore this reaction will move on that side in which number of moles are less. जहाँ पे number of moles कम है वहाँ पे reaction क्या है, ठीक है? The formation of ammonia gas is thus favored at high pressure. यानी pressure high करेंगे तभी ammonia gas बनेगी, ठीक है? ये भी करना है पूरा। ये सारा एग्जाम्पल है। आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला पढ़ोगे, कैटलिस्ट वाला। आप लिख लो। Effect of the pressure of the catalyst on the reversible reaction. कैटलिस्ट मैंने क्या बताया था, ऐसा सब्सटेंस है जिसको ऐड करते हैं और क्या हो जाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है? तो कैटलिस्ट को हम लोग ऐड करेंगे जिससे क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो इंक्रीज क्या क्या करेगा ये? फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जिसको अंदर डालने से रिएक्शन स्लो हो तो वो क्या हो जाता है, फास्ट। तो अमोनिया जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बनेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम? कम टाइम लगेगा ना, क्योंकि कैटलिस्ट को ऐड किया। अब पैराग्राफ रीड करूँगा। At the stage of dynamic equilibrium, the rate of both forward and backward reaction are equal. A catalyst increase both the rate of forward and back reaction of a reversible reaction. So, if a reversible reaction is carried out in the presence of a catalyst, it will increase the time taken by the reaction to attain the state of equilibrium. उन्होंने कहा कैटलिस्ट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड है ना, आगे की तरफ जा रहा है तो क्या है, फॉरवर्ड है, और पीछे की तरफ आ रहा है तो क्या है, बैकवर्ड। तो कैटलिस्ट को ऐड किया तो दोनों तेज हो गए। पेज नंबर 88 खोलो आप, केमिस्ट्री का बैकवर्ड रिएक्शन। आप दोनों के दांत नहीं खुल रहे। तो हमने कैटलिस्ट को ऐड किया, ठीक है? आप बताओ मुझे क्या बताओ। रिएक्शन किधर, दोनों साइड से होगा, तेज से एक साइड? कौन कौन सी डायरेक्शन होती है रिएक्शन? आप बताओ। फास्ट होगा, फास्ट होगा ही नहीं, इसलिए तो कैटलिस्ट है, स्लो था ना। ये एक्सरसाइज लिखा हुआ है ना, इससे पहले तक करना है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? Reversible reaction. ये वाला था? यहाँ से करें, बस इससे करते हैं। ये मैम नीचे वाला पैराग्राफ पूरा करना है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का, हाँ, आगे सुनो।